हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम घूमने के लिए जयपुर आए हुए हैं फैमिली के साथ, और यहाँ पर आकर हम काफ़ी जगह घूमे हैं और अब हम आ गए हैं जयपुर के मशहूर आमेर फोर्ट में, आमेर किले में। और यहाँ देखिए आप, ये बाहर का नज़ारा है। तो देखिए कितना खूबसूरत ये आमेर फोर्ट बना हुआ है। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको आमेर फोर्ट का अंदर का नज़ारा। यहाँ पर अंदर जाकर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा और मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम आमेर फोर्ट की सीढ़ियों की तरफ। तो ये जो आमेर फोर्ट बना हुआ है, ये एक पहाड़ पर बना हुआ है, जिस पर चढ़ने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और अगर हमें मंजिल की तरफ पहुंचना ही है तो कठिनाइयों का सामना तो हमें करना ही होगा। ये देखिए यहाँ इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, मैं तो बीच बीच में रुक रही थी और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। ये देखिए कितना खूबसूरत बाहर से कुदरती खूबसूरती के बीचों बीच बना हुआ ये आमेर का किला वाकई बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए यहाँ चारों तरफ आपको पहाड़ दिखाई देंगे। ये इतनी सारी सीढ़ियाँ, यहाँ देखिए मेरी सिस्टर खड़ी हैं और सभी पीछे पीछे आ रहे हैं एक दूसरे के। हम सारी फैमिली घूमने के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि जब हम जयपुर आए हैं तो आमेर फोर्ट भी देखा जाए, इसलिए हम सब आमेर फोर्ट की तरफ आ गए। ये देखिए आगे भी इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं आगे आमेर फोर्ट की तरफ। मैं आपको आमेर फोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने ली है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, मुझ पर हंस रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो आमेर का किला है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है और ये किला अपने ऐतिहासिक इमारत से मशहूर है। आमेर का ये किला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी लोगों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करता है। यह माता शीला देवी का मंदिर है, जिसे 1604 में महाराजा मानसिंह ने बांग्लादेश से माता शीला देवी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया था। इस मंदिर को बनने में पूरे 10 साल लग गए थे और उसके बाद इसमें पूजा अर्चना का आरंभ हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको और चीज़ों के बारे में बताते हैं। जितनी मुझे जानकारी मिलती रही उतनी मैं जानकारी आपको यहाँ दे रही हूँ। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो तरीके के रास्ते हैं, एक तो सीढ़ियों वाले और एक स्लाइड वाले। तो मेन अंदर फोर्ट में जाने के लिए जो रास्ते हैं वो भी दो तरीके के हैं, उसमें भी सीढ़ियाँ भी हैं। और ये देखिए ये स्लाइड वाला रास्ता भी है। तो हम स्लाइड वाले रास्ते से होकर ऊपर आ गए। ऊपर आकर यहाँ से हमें अभी थोड़ा और ऊपर जाना है। उसके बाद जो मेन आमेर अंदर से आमेर फोर्ट है वो अंदर से हम आपको दिखा पाएंगे। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं और उनसे आगे जो गाइड हमने किए थे वो तो उनसे भी आगे आगे चल रहे हैं अपने आप। और उसके बाद वो हमें दरवाज़ों के बारे में बताएंगे। बताया कि ये जो दरवाजे हैं ये भी उसी टाइम बनवाए गए थे और ये बहुत मजबूत और ठोस दरवाजे हैं। यहाँ शाम के टाइम जब ये किला बंद होता है तो जो गार्ड्स हैं वो इस किले को बंद कर देते हैं। तो चलिए देखिए, यह मेन आमिर फोर्ट अंदर से, यह अंदर का नज़ारा। यहाँ हमने टिकट लिया। ये जो टिकट प्राइस है यहाँ पर यह है आपका 102 रुपये। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका टिकट सिर्फ 22 रुपये का होगा। तो अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो अपनी स्टूडेंट आईडी साथ लेकर आइए, और आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपका टिकट 102 रुपये का होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ हमजा चलते चलते थक गए हैं, वो अपने पापा को परेशान कर रहे हैं। ये जो यहाँ से व्यू आपको मिलेगा ना, वो आपको इतना सुंदर लगेगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप यहाँ से जाएं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ का जो ये व्यू है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से नीचे का सारा नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए, ये नीचे का पूरा मैदान है, पूरा ग्राउंड है। और ये देखिए यहाँ यहाँ पर भी बहुत पब्लिक है। ये नीचे का जो ग्राउंड है यहाँ तो आप बिना टिकट के आ सकते हैं, मगर यहाँ ऊपर आने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है राजा मान सिंह का महल। ये देखिए, अब जो गाइड हैं वो हमें आगे और जानकारी देंगे इसके बारे में।
महल के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनी हुई है, क्योंकि सुरक्षा की वजह से ये बाउंड्री वॉल बनवाई गई थी और इस किले को बहुत ही मजबूती से बनवाया गया है। ये जो नीचे का आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे कमरे बने हुए हैं। ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, दूर से ये छोटे दिखाई दे रहे हैं, मगर ये सारे कमरे बने हुए हैं। और वहाँ आपको एक मीनार दिखाई देगी सामने। ये देखिए, मैंने जूम कर दिया है। यहाँ एक मीनार दिखाई देगी। तो ये मीनार जो है, ये मस्जिद है। यहाँ पर ये मस्जिद भी 400 साल पहले बनवाई गई थी। और ये जितने भी पहाड़ हैं, इन सब में सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल बनवाई गई है। 12 किलोमीटर की ये लंबी बाउंड्री वॉल है। और ये गाइड हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है एक बगीचा बनाया बनाया हुआ है, जहाँ पर रानियाँ जाकर अक्सर विश्राम किया करती थी। और ये देखिए, ये गाइड अब हमें आगे लेकर चलते हैं। बीच बीच में जो हमारे गाइड थे, इन्होंने हमारी काफ़ी फ़ोटोज़ भी क्लिक की। और ये हमें बता रहे हैं कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, मैं आपकी यहाँ फ़ोटो क्लिक कर दूँगा। तो इस किले को पूरा बनने में जो समय लगा, वो है 157 साल का पूरा समय इस किले को तैयार होने में लगा। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है। यहाँ पर, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। तो हमने जो यहाँ देखा कि यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए भी कपल आया हुआ था, शायद उनका प्री वेडिंग फ़ोटोशूट था। तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, अब मैं आपको रानियों का स्नान घर दिखाऊंगी, जहाँ रानियाँ नहाया करती थी, स्नान किया करती थी। तो यहाँ से ये गाइड हमें अंदर ले जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि रानियाँ पहले ज़माने में रानियाँ कैसे नहाया करती थी और कहाँ नहाया करती थी। रानियों के बाथरूम कैसे हुआ करते थे। आज हम जिस तरीके से हमारे घरों में बाथरूम बने हुए हैं, ऐसा पहले कोई भी सिस्टम नहीं था। पहले जो बाथरूम हुआ करते थे, तो आप ये देखिए, ये है रानियों का स्नान गृह, और इंग्लिश में बाथरूम। तो ये है, ये जो दो छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए है कि यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों ही तरह का पानी आता था। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आज के ज़माने के हमारे बाथ टब जो होते हैं, ये उनकी जगह पर बनाया हुआ है। और ये 5 फीट गहरा बना हुआ है। उसके बाद ये देखिए, ये जो जगह आपको ये दिखा रहे हैं गाइड, यहाँ पर रानियाँ अपने वस्त्र चेंज किया करती थी। और यहाँ से देखिए, ये बाहर का नज़ारा दिखाई देता है। ये बीचों बीच तालाब के ये बगीचा बना हुआ है। यहाँ पर केसर की खुशबू आया करती थी। इन गाइड ने बताया कि यहाँ पर जब हवा चलती थी, तो यहाँ से केसर की खुशबू आया करती थी। और यहाँ फूल फूल लगाए जाते थे। ये जो आपको नालियाँ दिखाई देंगी, यहाँ से ये छोटी छोटी नालियाँ चारों ओर बनी हुई हैं। यहाँ से जब रानियाँ नहा कर आया करती थी, तो वो सारा पानी, जो गंदा पानी रहता था, वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता था। चलिए, आगे दिखाती हूँ मैं आपको कि इस महल में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये महल इतना बड़ा है कि चलते चलते हमारे पाँव दुख गए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी हील्स की सैंडल पहनी थी, जिसकी वजह से मुझसे ज़्यादा चला नहीं जा रहा था। मगर फिर भी महल इतना सुंदर था कि मेरा मन था कि मैं पूरा महल देखूं। और इसीलिए मैं साथ साथ अपने हस्बैंड की चलती रही, और गाइड जो भी बताते रहे, वो हमने ध्यान से सुना और महल की जानकारी ली। इस किले में इतनी सारी अद्भुत चीज़ें हैं कि हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटी छोटी गैलरियाँ बनी हुई हैं, पतली पतली, जिनके अंदर से जाने और आने का रास्ता है। तो जितनी भी जगह हमने देखी, इन गैलरियों से होकर ही देखी है। अब ये देखिए, ये हमें ले जा रहे हैं। इसमें बहुत अंधेरा था, ये तो मैंने फ्लैश ऑन कर रखी है, जो इतना भी आपको दिखाई दे रहा है, वरना यहाँ बहुत अंधेरा था। ये देखिए आगे। चलिए, आगे चलते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ी हमने। मेरा बेटा थक चुका है, मगर फिर भी उसे बहुत मन है कि वो पूरा देखे। ये देखिए। चलिए, यहाँ हमें ये गाइड बताएंगे कि यहाँ पर, यहाँ का क्या इतिहास है, या यहाँ क्या क्या हुआ था। गाइड हमें सारी चीज़ें समझा रहे हैं। तो चलिए, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जहाँ हम आए हैं, ये है जयगढ़ किला। यहाँ राजा खुद रहा करते थे, तो इसका जो नाम दिया गया है, इसको दिया गया है जयगढ़ किला। अब यहाँ से आगे आपको दिखाती हूँ।
कि आगे यहाँ पर क्या क्या है इस किले में। ये देखिए कितना खूबसूरत बगीचा बना हुआ है, ये गार्डन। तो यहाँ पर जो रानियां रहा करती थी राजा की, वो शाम के टाइम आकर बैठा करती थी, या जब उन्हें एक दूसरे से मिलना होता था तब वो यहाँ आकर बैठा करती थी, क्योंकि किसी भी रानी को एक दूसरे के कमरे में जाना अलाउड नहीं था। इसलिए अगर उन्हें यहाँ कुछ बात करनी होती थी या मिलना होता था तो वो इस बगीचे में ही आकर मिला करती थी। और ये जो है देखिए, ये है जयगढ़ किला। ये, हाँ जी, तो ये जयगढ़ किला है, यहाँ राजा रहा करते थे। और यहाँ से आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। तो ये जो है यहाँ, यहाँ देखिए, ये जो आपको बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं ब्लैक कलर की, ये शूटिंग वाले छोड़ गए हैं। इन्होंने, गाइड ने हमें बताया कि वो शूटिंग के टाइम इन्हें लाए थे और फिर उसके बाद यहीं छोड़ गए। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी फ़िल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मैं आपको बताऊँगी कि कौन-कौन सी फ़िल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। तो यहाँ जिन फ़िल्मों की शूटिंग हो चुकी है वो हैं, एक तो बाजीराव मस्तानी जो हमारी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, उसकी शूटिंग भी यहीं हुई है। दूसरी फ़ेमस मूवी, गेस करिए, सबसे फ़ेमस मूवी है जोधा अकबर, उसकी शूटिंग भी यहीं हुई है। और जो तलाश मूवी है और वीर मूवी है, उसके कुछ सीन यहाँ फिल्माए गए हैं। तो इस किले में काफ़ी फ़िल्मों की शूटिंग हो चुकी है। एक गाना था मोहे रंग दो लाल, तो उसकी जो शूटिंग हुई थी वो भी यहीं हुई थी। और यहाँ के शीश महल में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर मूवी के कुछ सॉन्ग फिल्माए गए हैं, जिसमें उनकी प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। तो देखिए कि यहाँ पर कितनी कितनी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आप आओगे तो विज़िट करोगे, आपको पता चलेंगी, आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके बाद चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ आगे। जो गाइड हमें बता रहे हैं ये है यहाँ का दीवाने ख़ास में सुख मंदिर। जी, दीवाने ख़ास में सुख मंदिर। और इससे आगे चलिए, देखिए यहाँ पर जो गाइड ये हमें दिखा रहे हैं, ये है पालकी। इस पालकी से होकर ही रानियों को महल में अगर कहीं जाना होता था तो वो इस पालकी से ही जाया करती थी। और इस पालकी को शीशे के अंदर बंद करा हुआ है, इस वजह से ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं हो पाया। मगर ये जो पालकी है मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ये जो जगह है, यहाँ से ठंडी हवा आती है और ठंडा पानी इस नाली के ज़रिए आया करता था। और ऐसा लगता था जैसे यहाँ किसी ने एसी चलाया हो, जबकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी अवेलेबल। मगर फिर भी यहाँ पर ऐसा लगता था कि जैसे एसी चल रहा हो। और उस एसी की वजह से यहाँ बगीचे में रानियां आकर बैठा करती थी ठंडक के लिए शाम के टाइम, क्योंकि किसी भी रानी को दूसरी रानी के कमरे में जाना अलाउड नहीं होता था। तो अगर उन्हें कुछ बात करनी होती थी वो यहीं बात किया करती थी, या मिलना होता था तो वो यहीं मिला करती थी। ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे के पीछे बताया जाता है कि खजाना है, जो हमें पता चला कि खजाना है। और चलिए आगे चलते हैं। और दूसरा, आप जहाँ भी जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ छोटी छोटी गैलरियाँ हैं, कहीं भी जाने के लिए इन गैलरियों का ही यूज़ करना होता है। तो हम तो अब तक पता नहीं कितनी गैलरियों से होकर गुजर चुके हैं। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है रानियों के कमरे हैं, और उस टाइम में कैसे कमरे हुआ करते थे महलों में। राजा की 12 रानियां हैं, 12 रानियां थी, सॉरी 12 रानियां थी। बताया जाता है कि राजा की 12 रानियां थी और उनके लिए यहाँ 12 छोटे छोटे महल बनाए हुए हैं। उसमें हर रानी के पास चार चार कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरे दासी के हैं और 2 कमरे रानी के हैं। तो रानी जो है ये अपने कमरों में रहा करती थी, अगर उन्हें कुछ काम होता था तो वो दासियों को बुला लिया करती थी। और दूसरी बात, जो ये कमरे आप देखेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी जो ये दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, इनका जो मेल है वो बीच में से जुड़ा हुआ है। यानी ये कमरे अलग दिखाई देते हैं बाहर से, मगर है ये एक ही कमरा। तो ये देखिए, अगर इस कमरे से इस कमरे में जाना है तो आप ऐसे ही जा सकते हैं, अंदर ही अंदर से। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है यहाँ का कुआं, ये देखिए।
इन्होंने बताया ये कुआं है, यहाँ भी पानी रहा करता था। ये देखिए, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि इस महल में और क्या क्या चीजें हैं जो हमने अभी तक आपको नहीं दिखाई है। तो ये गाइड हमें एक एक चीज बता रहे हैं, जितनी इन्होंने हमें बताई उतनी हमने आपको दिखाई हैं और बताई हैं। तो अब ये हमें शीश महल की तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा चलिए आपको शीश महल दिखाते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी। शीश महल का नाम तो बहुत सुना था, मगर शीश महल देखने के लिए फर्स्ट टाइम ही मिलेगा। तो बीच में ये हमें बता रहे हैं और कुछ चीज़ों के बारे में कि ये क्या क्या है। यहाँ पर रानियों के महल है। ये देखिए, ये जो मीनारें दिख रही हैं आपको, ये चारों तरफ आपको दिखेंगी। दो ये रही और दो वो हैं, उसके अलावा दो इस साइड भी थी। तो ये मीनारें जो हैं ये रानियों के महलों की मीनारें हैं। और ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पर भी रानियां आकर मिला करती थी। अगर उन्हें मिलना होता था वो यहीं मिला करती थी। तो महल इतना बड़ा है कि अगर आप एक एक चीज देखेंगे और एक एक चीज के बारे में जानेंगे या उनका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये शीश महल का रास्ता है। ये देखिए, यहाँ से शीश महल की शुरुआत होती है। यहाँ कुछ थोड़ा सा काम चल रहा था तो इस वजह से ये डंडे वगैरह लगाए गए हैं। और ये देखिए, शीश महल में जाने के लिए भी आपको गैलरी और सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ मिलेंगी ज़रूर। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसा लगता ही नहीं गई कि ये शीश महल का रास्ता हो, क्योंकि शीश महल में जितना भी काम हुआ हुआ है और जो कारीगरी हुई है वो शीशों से हुई है। मगर ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा भी ये पुराने ज़माने का ही सब कुछ है, पेंट वेंट कुछ भी नहीं है। तो अब हम आ गए हैं शीश महल में। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि ये दरवाज़ा शीशों से बना हुआ है और ये अंदर जो है ये कारीगरी की गई है। एक कारीगरी इस तरीके की है कि मुस्लिम कल्चर को दर्शाए और दूसरी कारीगरी इस तरीके की है कि हिंदू कल्चर को दर्शाए। तो इसमें दोनों का मिला-जुला मेल-जोल है। और आगे देखिए, ये देखिए, शीश महल की शुरुआत में ही कितना खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। ये जितनी भी दीवारें, गाइड ने हमें बताया कि पहले का जो काम हुआ हुआ था वो थोड़ा-सा डैमेज हो गया था, तो उसके बाद इसमें और काम करवाया गया है। ये ऊपर की जो आप छत देख रहे हैं, इसमें थोड़े बड़े-बड़े शीशे लगे हुए हैं, जिसमें बताया जाता है कि रानी को, जो राजा की रानी थी, उन्हें तारे देखने का बहुत शौक था। तो राजा ने उनको दिन में, रात में, वो जब चाहें जब तारे देख सकती हैं। अगर यहाँ लाइटिंग होती है या रोशनी जलती है किसी भी प्रकार की, तो ऊपर जो है तारे टिमटिमाते हैं। जो छत है इसकी, उसमें तारे टिमटिमाते हैं। गाइड ने भी हमारी फ्लैश लाइट से हमें तारे दिखाए कि किस तरीके से, तो हमने देखे, हमें पता चला कि हाँ वाकई बहुत सुंदर काम है। तो देखिए, ताजमहल को तो सब कहते ही हैं कि वो एक प्यार की निशानी है, मोहब्बत की मिसाल है। तो ये शीश महल भी कुछ कम नहीं। ये भी राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, क्योंकि उन्हें तारे देखने का शौक था, तो उन्होंने एक शीश महल का निर्माण करवाया। तो गाइज, ये जो एक कलाकृति आपको दिखाई जा रही है दीवार पर, ये जो पेंटिंग सी बनाई हुई है, ये भी एक, इसमें भी कई राज छुपे हैं। इसमें कई तरह के जानवर की शेप लेकर और फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की शेप लेकर इस पेंटिंग को बनवाया। तो चलिए, अब हमने आपको जितना दिखाना था दिखा दिया और ये पूरा महल आपको हमने कवर करा दिया है। अब आगे हम अपने घर जाते हैं। फिर मिलेंगे आपसे, फिर होगी मुलाकात किसी नए व्लॉग में नई चीज़ के साथ और अपनी लाइफ को शेयर करते हुए। अल्लाह हाफिज़। आप खुश रहिए, आबाद रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए और हम ऐसी ही वीडियो डालते रहें, इसके लिए हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइज़। ओके बाय। अल्लाह हाफिज़।